यदि आप जानना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसे करनी है आरओ वाटर प्यूरीफायर के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि आपको मालूम पड़े कि आपके आरओ वाटर प्यूरीफायर में कैसे वायरिंग करनी है। क्योंकि बहुत से इंजीनियर होते हैं, वो कुछ भी पता के चले जाते हैं कि इसमें कुछ और फॉल्ट है, जबकि होता है एक छोटा सा माइनर सा फॉल्ट है इलेक्ट्रिकल का। तो ये वीडियो पे बने रहिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, जिससे कि सबको नॉलेज मिल सके इस बारे में। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे आपको करना है एक आरओ के अंदर प्रॉपर तरीके से, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए मशीन में और उसको आप रेक्टिफाई भी कर पाएँ। सबसे पहले कि हमें क्या क्या पार्ट की रिक्वायरमेंट है, व्हाट पार्ट्स आर रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ये हमने कुछ लिस्ट अपनी बनाई है, जिससे कि आपको मालूम पड़ पाएगी ये पार्ट्स इसमें अवेलेबल होते हैं। एस एम पी एस मीन्स अडेप्टर, बहुत से लोग इसको अडेप्टर के नाम से जानते हैं, और नॉर्मली आज के टाइम पे हम इसे एस एम पी एस कहते हैं। एक होता है फ्लोट वाल्व। फ्लोट वाल्व बेसिकली क्या करेगा, जो मशीन को बंद करने काम आता है जब उसका स्टोरेज टैंक भर जाता है तब। एस वी मीन सोलनट वाल्व। सोलनट वाल्व क्या करेगा, जो भी पानी का जो वेस्टेज है, पानी जो वेस्ट होता रहता है मशीन बंद होने के बाद भी वेस्ट होता है, उस पानी को रोकने के लिए हम ये लगाते हैं एसवी, जिसका नाम फुल फॉर्म होता है सोलेनॉइड वाल्व। एक होता है हमारा आरओ बूस्टर पंप। आरओ बूस्टर पंप क्या करेगा, पानी का जो प्रेशर डेवलप करता है मेम्ब्रेन पे पानी निकालने के लिए, जिससे कि बहुत प्रेशर से मेम्ब्रेन पे पानी जा सके और पानी हमें प्यूरीफाई मिल सके, उसके लिए आरओ बूस्टर पंप का हमें रिक्वायरमेंट रहता है। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कितना जीपीडी का है वो हम आगे अभी बताएंगे वीडियो में। एक होता है यूवी चॉक। यूवी चॉक क्या करेगा, पानी में जो भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं ना, उनको डीएक्टिवेट करने के लिए एक यूवी ट्यूब लगती है। उस यूवी ट्यूब को चलाने के लिए ये यूवी चॉक लगाई जाती है। 6 पार्ट हो गया हमारा यूवी ट्यूब। अभी हम देख लेते हैं एक एक करके। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, एस और एडाप्टर। एडाप्टर बेसिकली क्या होता है कि इसमें दो टाइप के आते हैं, एक आता है 24 वोल्ट का और एक आता है 36 वोल्ट का। इसमें क्या दोनों में डिफरेंस होता है, 24 वोल्ट मैक्सिमम हम ये देखते हैं कि अपने घर में यूज़ करते हैं, 36 वोल्ट का हम वहाँ यूज़ करते हैं, ज़्यादातर कमर्शियल बेसिस पर आर ओ वाटर प्यूरीफायर यूज़ हो रहा है। बेसिकली इसका यही पर्पज़ है कि जिससे कि आर ओ रन कर पाए, एक इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कर पाए, यही रीज़न है ओनली। ये है फ्लोट वाल्व। फ्लोट वाल्व हमारा बेसिकली मशीन को ऑटो कट करने का काम आता है। जैसे कि मशीन का स्टोरेज टैंक जो होता है वो भर जाता है, तो यह अपने आप ही मशीन को स्विच ऑफ कर देगा और पावर सप्लाई आपकी रोक देगा बिल्कुल। सोलेनॉइड वाल्व, जैसे कि हम जानते हैं कि जो वेस्ट आरओ में वेस्ट पानी निकलता है, यदि मशीन चल रही है तो मशीन बंद होने के बाद भी निकलता रहेगा, यदि हम इस पार्ट को नहीं लगाते तो। इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि 24 वोल्ट में आती है, 36 वोल्ट में आती है। ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली डोमेस्टिक आरओ में जो घर में लगते हैं उसमें 24 वोल्ट का रिक्वायरमेंट। ये है हमारी आरओ बूस्टर पंप। बेसिकली इसका जो यूज़ होता है वो होता है कि प्रेशर डेवलप करने के लिए, जिससे कि मेम्ब्रेन से जो पानी आए हमारे पास बिल्कुल प्यूरिफाइड वाटर आए। मेम्ब्रेन से पानी तभी आ सकता है जब उसको कोई प्रेशर मिलेगा, एक इनपुट प्रेशर मिलेगा, जो कि ये आरओ बूस्टर पंप ही प्रेशर प्रोवाइड करती है। इसका केवल यही और रीज़न है इसको लगाने का। सबसे पहले कि हमें क्या क्या पार्ट की रिक्वायरमेंट है, व्हाट पार्ट्स आर रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ये हमने कुछ लिस्ट अपनी बनाई है, जिससे कि आपको मालूम पड़ पाएगी ये पार्ट्स इसमें अवेलेबल होते हैं। एस एम पी एस मीन्स अडेप्टर, बहुत से लोग इसको अडेप्टर के नाम से जानते हैं, और नॉर्मली आज अभी हम बात करेंगे यूवी ट्यूब के बारे में, जो कि बेसिकली कोई भी पानी में बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उनको डीएक्टिवेट करने का काम आता है। ये बेसिकली दो टाइप में आती हैं, एक आता है 11 वॉट में, एक आता है 4 वॉट में। किसी मशीन में 11 वॉट की यूवी ट्यूब लगी होती है, किसी मशीन में 4 वॉट की लगी होती है। दोनों का वर्किंग सेम है, बस फ़र्क इतना है कि किसी मशीन को हम कॉम्पैक्ट बनाते हैं तो 4 वॉट का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका साइज़ छोटा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 इंच का। और यदि कोई मशीन में ठीक है स्पेस है तो उसमें हम 11 वॉट का नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिसका साइज़ होता है 7 इंचज़ का। ये अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग की, कि कैसे कनेक्ट आपस में करने हैं, सारे पार्ट्सों को आपस में कंबाइन करना है। सबसे पहले 220 वोल्ट का हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर सप्लाई है, वो हम एसएमपीएस से कनेक्ट करेंगे। एसएमपीएस का एक वायर तो हम उससे कोई भी टच नहीं करना है, क्योंकि वो रेड वायर है, उसमें फेज़ होता है, मतलब उसमें करंट होता है अच्छा खासा। दूसरा वायर होता है इसमें न्यूट्रल का, न्यूट्रल वाला होता है ब्लैक कलर में, उस वायर को हमें कट करना है बीच में से। और फ्लोट वाल्व जो होता है
जो मशीन को ऑटो कट करेगा, मतलब बंद कर देगा भरने के बाद, उसको हमें इस तार से कनेक्ट करना है। इससे हमने इस वजह से किया है जिससे कि फ्लोट वाल्व में कोई भी करंट ना आए। अब यदि चालू मशीन में भी कोई आरओ मशीन के अंदर काम करते हैं तो उससे करंट नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं एसएमपीएस के बाद का कनेक्शन का। एसएमपीएस के बाद का कनेक्शन के लिए हम यूवी चॉक को सबसे पहले कनेक्ट करेंगे, देन एसवी को करेंगे, देन मोटर को करेंगे। और हम तीनों का एक-एक वायर लेंगे, यूवी चॉक का, एसवी का और मोटर का एक वायर लेना है, आपस में कंबाइन करना है, देन एसएमपीएस के एक तार से कंबाइन कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि तीनों आपस में कंबाइन है। दूसरा तार जो हम कनेक्ट करेंगे यूवी चॉक का, एसवी का और मोटर का, वो हम सेकंड वायर के साथ कर देंगे जो कि एसएमपीएस का है ना? तो आपस में देखा जाए तो एसएमपीएस का एक वायर यूवी चॉक के साथ, एक वायर एसवी, एक मोटर कनेक्टेड है। दूसरे वायर से यूवी चॉक, एसवी और मोटर कनेक्टेड है। अब हम बात करेंगे यूवी ट्यूब का। यूवी ट्यूब कनेक्ट करना है हमें यूवी चॉक के साथ। यूवी चॉक से 2 आउटपुट निकलेंगे। दोनों जो वायर हैं वो हमें यूवी ट्यूब में लगाना है, लेफ्ट और राइट साइड में, जिससे कि आपकी यूवी ट्यूब ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाए। ये पूरा एक डायग्राम है, फंक्शनल डायग्राम है, जिससे कि आपको मालूम पड़ पाएगा कैसे आरओ को कनेक्ट करेंगे आपस में। जो पार्ट्स हमने लिए हैं, ये बहुत ईज़ी हो जाएगा आपको समझने के लिए और प्रॉब्लम को भी रेक्टिफ़ाई कर पाएँगे, जिससे कोई प्रॉब्लम आती भी है इन फ्यूचर, तो आप इस डायग्राम को चेक करके ईज़िली आप देख सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है मशीन में। एसवी